मेरे शेख। जाओ शमन, इधर आओ जरा। क्या चीज हो तुम? इधर आओ। शमन, उठो। तुम जाओ नाइमान। शमन, टिंगरी तुम्हें इंतकाम लेने की हिम्मत दे। तो तुमने मेरे शेख मोहतरम की जान लेना चाहिए। इसके अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मुझसे मेरी रोशनी छीनने की कोशिश की, हाँ? देखो अंजाम। मैं तुमसे तुम्हारा अंधेरा छीनने जा रहा हूं। उस्मान नहीं, शमन, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारे लोगों की जानें ले लूंगा उस्मान। मैं तुम्हारे अजीजों को छीन लूंगा तुमसे। ठीक है, कोशिश करके देख लो फिर से। नौकरो, हम वापस जा रहे हैं, चलो। शेख मोहतरम, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, वुजू करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। शेख मोहतरम, सफर जारी न रखें बाबा, अब यहीं शहर चलें, सफर यहीं खत्म करें। अब पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है मेरी बेटी, सफर नहीं रुकेगा। मेरे शेख, डर था कि आप अलविदा कहे बगैर चले जाएंगे, लेकिन आपको देखकर अच्छा लग रहा है। अलविदा कहने वाला जाने से पहले मिल लेता है, फिर कोई अलविदा नहीं। जो हमें रास्ते में मिले वो तुम जैसा हो सकता है। शेख मोहतरम, क्या आप यही चाहते हैं? क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? तुर्गुत मेरे भाई, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये वाज़ेह है। देखो, तुम इनके साथ जाने की इजाजत है। जो मुझे दिली इत्मीनान रहेगा, मुझे सुकून महसूस होगा। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है उस्मान साहब, आप अपने तुर्गुत को माफ कर दें उस्मान साहब। माफ किया मेरे भाई, मुझे कब माफ करोगे? माफ किया, माफ किया। मगर हमारा कबीला आपका मकरूज है। मैं खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूं। अब से फर्ज की मैं और वतन की आप निगरानी करेंगे। इंशाल्लाह, किस्मत अच्छी हो। इंशाल्लाह। क्या आप सब मुझे माफ करते हैं सिपाहियों? हम आपको माफ करते हैं जनाब। भाई, चलता हूं, सब सलामत रहें। सलामती से जाइए, सलामत रहिए। मेरे शेख, जनाब, वालिदा सुल्तान ने मलहून खातून को कैद कर लिया है। लेकिन किस बात पे? उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की है।
क्या कह रहे हो ये? वो हम पर हर तरफ से हमलावर हो रहे हैं। उसकी मैं जुबान काट दूंगा। जो मेरी खातून और मेरे खानदान के बारे में झूठ करेगा, सही वक्त आने पर इन सब का अंजाम एक ही होगा। सिपाहियों, घोड़ा लाओ फौरन। तुम शैतान हो इस्मिहान। शैतान हो इस्मिहान, शैतान हो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। इस बहतान पर किसी को यकीन नहीं होगा। तुम मासूमों के खून में डूब जाओगी। अगर इस माँ को मैंने मारा होता तो ये जख्म मैंने दिया होता। ये खंजर तुम्हारा है मलहून। मेरे पास गवाह भी है। ले जाओ। मेरे पास गवाह है। ऐसा ही है ना बेंगे खातून? मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। उठ जाओ। क्या तुमने सुना नहीं बेंगे? इस माँ ने मेरी जान लेने की कोशिश की, वो नाकाम हुई और मैंने उसे मार दिया। आपने क्या किया? इस्मा भी बहुत छोटी थी। इस्मा मेरी बेटी थी। इस्मा जब नाकाम हुई तो मलहून ने मुझे मारने की कोशिश की। मुझ पर उसने खंजर से वार किया। ये देखा है तुमने। जलाली भी जानता है ये। तुम मेरी लगाई गई अदालत में आओगी और शहादत दोगी। समझ में आ गई मेरी बात? इस्मा ने कुछ नहीं किया, वो बोली भी नहीं। आपने इस्मा को मार दिया। वो बस अपने भाई के साथ जाना चाहती थी। मैंने तुमसे कहा था, अगर हुकूमत करना चाहती हो तो दिल से रहम निकालना होगा। कोई कमजोरी नहीं दिखानी है बेंगे खातून। यहाँ से जाओ और जनाजे में शामिल हो। उसके बाद अदालत में आकर मेरे हक में तुम्हें गवाही देनी है, समझी? अगर तुमने उस लड़की के लिए मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत की तो याद रखना, इस बार मैं तुमसे तुम्हारी हकीकी बेटी छीन लूंगी बेंगे। तुम एक ज़हीन औरत हो, अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाओ। सिपाहियों, इस्मिहान के जाल के खिलाफ आराम से नहीं बैठेंगे हम। हद पार कर दी उन्होंने। सब्र जवाब दे गया है। वालिदा को उसके जुल्म का निशाना नहीं बनने दूंगा। घोड़े तैयार करो, सऊद जा रहे हैं हम। हमला करेंगे। भाई, हम किसी से मशवरा किए बगैर जा रहे हैं, लेकिन बाबा। इन हालात में खामोश नहीं बैठ सकते हम, बिल्कुल नहीं। इस्मिहान मेरी वालिदा को मारना चाहती है। हम वक्त जाया नहीं कर सकते मेरे भाई।
वालिदा, मेरे बेटों, वालिदा, मलहून वालिदा। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, पहले आप दोनों पुरसुकून हो जाएं। मैं पुरसुकून हो जाऊंगा वालिदा को बचाने के बाद। उरहान रुको, रुक जाओ। मैं कैसे रुकूं वालिदा? क्या इस मेहान की बहतान पर खामोश रहेंगे हम पहले कब चुप रहे जो अब इस मेहान के खिलाफ चुप रहेंगे, बताओ मुझे। देखो मेरी बात सुनो, उस्मान साहब इस वक्त सऊद में हैं, वही इसे हल करेंगे। आपके हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करना चाहता, मगर मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये उस्मान साहब का हुक्म है उरहान। तुम अलाउद्दीन के साथ मिलकर यानी शहर की हिफाजत करोगे। सरदार का हुक्म है। उरहान, नाइमान से हमें अपने इस घर की हिफाजत करनी है। ये फर्ज बहुत बड़ा है, तुम्हें देखना है। तुम्हें इस जगह की हिफाजत करनी है और जो कुछ भी हुआ है मैं उस बारे में बैंगे खातून से पूछगछ करूंगी। अंदर जाएं। ये सजा की हकदार हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। ये कैसे हो सकता है? इन्होंने वालदा सुल्तान पे हमला किया, इनको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने वालदा से उस पे हमला किया, इनको सजा मिलनी चाहिए। मलहून खातून को सजा मिलनी चाहिए। आप सही कह रही है। ए लोगों, जो वालदा सुल्तान के साथ ऐसा कर सकते हैं वो हम पर भी रहम नहीं करेंगे। ये बात तो ठीक कह रहा है, इसमें कोई शक नहीं। दुरुस्त है, मलहून खातून ने अपने तकब्बुर की वजह से ऐसा किया। उन्हें इसमें तो कोई जरूर मिलनी चाहिए। हम इंसाफ के जो सजा करेंगे, ये सजा की हकदार है। वो सरदार की बीवी ही क्यों ना हो, उसे हर हालत में सजा मिलनी चाहिए। इनको सजा मिलनी चाहिए। ये सजा के हकदार है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम हकीकत मालूम करेंगे, वालिदा सुल्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, इंसाफ चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है। वालिदा सुल्तान पे हमला किया। इस्मेहान, उस्मान साहब आ गए हैं, देखते हैं क्या। हमें बताइए ये सब क्या हो रहा है। क्या कहेंगे? तुम यहाँ नाखुश नहीं होगी इंशाल्लाह मलहून। मैं नाखुश नहीं इस्मेहान, मगर जब मैं यहाँ तुम्हें लाऊंगी तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तरस आता है, तुम्हारे तमाम ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। देखती रहना।
हद से गुजर जाते हो तुम लोग, फिर उसकी कीमत तरस आता है, अफसोस होता है। तो क्या अब तुम बहतान लगाकर बदला लोगी? बहतानों के साथ बदला लोगी? मलहून खातून अपने सारे अधूरे काम जिंदान में निपटाना चाहती हैं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो तुम यहाँ जिंदा ना खड़ी होती, और फिर मैं अपने किए की कीमत चुकाती। काबिले रहम हो तुम मलहून, और तुम सोच रही थी कि तुम इस मेहान सुल्तान को माफ करोगी? ना तो तुम और ना ही उस्मान साहब। तुम्हारी औकात उस घास से ज्यादा नहीं जो मेरे रास्ते में पांव की खाक बन जाता है। तुम एक चनार को घास समझ बैठी हो इस्मिहान। अब देखते हैं कि हम तुम्हारे पांव की घास बनते हैं कि तुम हमारे पांव की खाक बनती हो। ऐसा लगता है यहाँ का मौसम मलहून खातून को पागल कर रहा है। ये नामुमकिन ख्वाब देख रही हैं। इसे ले जाओ, मुझे लगता है ताजा हवा अच्छी रहेगी इसके लिए। कहाँ ले जा रही हो मुझे? जल्द ही देख लोगी। हुजूर, अगर आप कहे तो इसे बाहर निकालता हूँ। रुक जाओ जरा भी, इन्होंने लोगों को भड़का रखा है हमारे खिलाफ। देखते हैं, रुक जाओ जरा। उस्मान साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? क्या वजह है? आप हमें जवाब दें। सजा मिलनी ही चाहिए। इस तरह खामोश नहीं रह सकते आप, जवाब दे हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या हुक्म है? हम सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं आपका क्या कहना है? आपका क्या हुक्म है? उस्मान साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहने दो इसे, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? मलहून खातून ने वालिदा सुल्तान को मारने की कोशिश की। क्यों? ये कैसे हो कहाँ सकता है है? आपका इंसाफ? हमने आप पर भरोसा किया। अपनी जबान को लगाम दो। जानते भी हो तुम किससे क्या बात कह रहे हो? तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है। रुक जाओ। जानते भी हो क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। और सुकून हो जाइए। पीछे हटो सब लोग, पीछे हटो। आप बोल क्यों नहीं रहे? हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। लोग जमा हो रहे हैं। बहुत अच्छे कारबल, बहुत अच्छे। मेरे हाथ जंजीरों से जकड़े हुए हैं और तुम्हारा दिल भी इस्मिहान। क्या तुम हमसे इतना डरती हो? मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, बल्कि अपनी रियासत की फिक्र है मुझे। यहां तक कि अगर एक चूंटी भी मेरी रियासत को मुसीबत में डालेगी तो मैं उसे भी कुचल दूंगी। रियासत का मुस्तकबिल? खुद को बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हारा मसला उस्मान साहब हैं। तुम में उनका बुग़्ज़ और नफरत इतनी भरी हुई है कि तुम तुर्क कौम के बेटों का खून बहाने वालों के साथ खड़ी हो। खातून, रुको जलाली, रुको, बोलने दो इसे। रियासत की और उसकी बका की बात करती हो।
लेकिन उनका साथ देती हो जो रियासत को तबाह करते हैं और बिल्कुल भी किसी पर रहम नहीं खाते हैं। और फिर तुम हमें ही गुनाहगार कहती हो। इस्मिहान, क्या अल्लाह का खौफ नहीं तुम में? तुम ये कभी भी नहीं देख पाओगी मलहून खातून, क्योंकि तुम रियासत सल्जूक की वालिदा सुल्तान को कत्ल करने की पूरी कोशिश कर चुकी हो खातून। देखो देखो, यहां तक के लोग भी जान चुके हैं कि तुम्हारा सांस लेना हराम है। सजा तो मिलनी चाहिए। सिपाहियों, दरवाजा खोलो। रास्ता छोड़ो फौरन। जनाब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा सब्र करो। रास्ता छोड़ो फौरन। उस्मान, मैं ठीक हूं, आप फिक्र ना कीजिए। मलहून, मलहून, तलवार निकालिए उस्मान साहब, निकालिए, निकाल लीजिए, ताकि लोग जान सके कि आप भी अपनी खातून जैसे हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? रियासत सल्जूक की वालिदा सुल्तान की सरजमीन में बगैर इजाजत कैसे आ गए आप? इन सब को देख रहे हैं ना? क्या आप मुझे बताएंगे कि मलहून खातून ने वालिदा सुल्तान पे हमला क्यों किया? क्या आप हमें बताएंगे कि मलहून खातून ने वालिदा सुल्तान पे हमला क्यों किया? अल्लाह की साथ के जैसे खौफ नहीं, वो मैं नहीं आप हैं। जरा सोच कर बात कीजिए वालिदा सुल्तान। मेरी खातून को ज़ंदान में कैसे डाल सकती हैं? सब ने देखा और सब जानते हैं कि आप एक गद्दार हैं। मलहून अपने जासूस के साथ बदनीयती से यहां आई थी। पहले मेरा कत्ल करने के लिए इस्मा को भेजा और जब वो नाकाम हो गई तो ये खुद यहां आ गई। ये देखें, ये खंजर आपकी खातून का ही है ना? हम इंसाफ के लिए जो हो सका करेंगे।
वालिदा सुल्तान, यानी कि बहुत ही अजीम काम किया है। हाँ, ये सब आपने किया, खून आपने बहाया। अब आखिरी इकदाम की मुंतजिर है आप यहां। बताइए जरा, मुझे आज तक रुकते हुए देखा है? हाँ, आपको लगता है मैं आपको इजाजत दूंगा इसकी? सारा आलम जानता है कि आपकी मुझसे दुश्मनी है उस्मान साहब। आपकी खातून ने गुस्से को काबू नहीं किया और गलती कर बैठी। कोई हरकत करने की कोशिश न कीजिएगा उस्मान साहब, वरना इनके साथ आपको भी अपने पास कैद कर लूंगी। क्या आप हमें बताएंगे कि क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमें बताएंगे कि मनून खातून ने वालिदा सुल्तान पे हमला क्यों किया? आप बिल्कुल सही कहा। वालिदा सुल्तान, अगर हमने कोई भी हरकत करनी होती तो उस सूरत पहले इस जगह को तबाह करता। मैं हर चीज अपने उसूल के मुताबिक करता हूं। मगर आपने मलहून खातून को कैद किया गैर मुनसिफाना तरीके से। अगर आपने इसे रिहा ना किया। ए लोगो, मेरा जख्म देख रहे हो ना? उस्मान साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? ये वो बागी हैं जिन्होंने रियासत सल्जूक की वालिदा सुल्तान का ये हाल किया, और अब ये यहाँ मुझे धमकाने आ गए हैं। देखिए इनके साथ क्या किया जाए। चूंकि ये सरदार हैं तो इल्तिमास कर रहे हैं, चूंकि ये सरदार हैं तो ये कानून से बालातर होना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं आप उस्मान साहब के बारे में? क्या सल्जूक सुल्तान के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अगर उस्मान ने किया है तो भी इसका हिसाब होगा। वालिदा, बोलें, क्या हुआ? मेरी दोस्त के साथ ये किसने किया? मैं नहीं रोक सकी, नहीं रोक सकी मैं। इस्मेआन ने उसे मार डाला। मलून सबब बनी, वो सबब बनी। मलहून चाची ने ऐसा क्या किया है बेंगे अम्मा? ये आप क्या कह रही हैं? आप बताएं, खुदारा आप कुछ बोलें। मलहून खातून ने इस्मा को वालिदा सुल्तान का कत्ल करने के लिए भेजा है। जब वहां इस्मा पकड़ी गई तो उन्होंने खुद वालिदा सुल्तान पर हमला किया। वो अब जेर हिरासत हैं। मलहून खातून ने मारा? मैंने अपनी बहन जैसी दोस्त उनके हवाले की। मलहून चाची ऐसा नहीं कर सकती। क्या आपने सुना नहीं? मेरी प्यारी अस्मा मर गई है। आप कहना क्या चाहते हैं? अलचचेक, तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम उन्हें नहीं जानती। इस्मेहान पर हमला। आगे खोलें आंख तैमूर। आपकी चची ने मेरी बहन को अपने वफात के लिए इस्तेमाल किया। अब से दोनों इस्मेहान सुल्तान और मलहून खातून हमारी दुश्मन है। बहुत हुआ।
अपने गुस्से को काबू में करो। हकीकत सामने आने तक हमें खामोश रहना चाहिए। खामोश? हमारी यहाँ जनाजा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ कुतलो। जनाब, बाला खातून आ रही हैं और जनाजे के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है। अलजेजेक, अख्तरपुर के साथ जाओ। अलजेजेक, जाओ। अल्लाह सब्र दे आपको। वालिदा सुल्तान, वालिदा सुल्तान अच्छा साबित कर रही हैं खुद को। देखने तो लोग आते ही हैं जब कुछ भी काबिले दीद होता है ना? ए लोगों, हकीकत हर किसी के सामने नहीं रखी जाती। ए लोगों, वो जो मेरे ख्वाब जैसे ख्वाब को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हरगिज न करें। ऐसी गलती करने की हरगिज जरूरत नहीं, हरगिज नहीं। और हरगिज इस झूठ पर यकीन मत करना। अगर मेरी खातून इसमें कसूरवार होती है तो इसे इसके किए की मैं खुद सजा सुनाऊंगा। आप इंसाफ की बात कर रही हैं वालिदा सुल्तान। असल इंसाफ के कातिल तो आप लोग हैं। मैंने जो तलवार उठाई है, इंसाफ की है वो तलवार। अब जरा मुझे बताइए, क्या मुझे कभी नाइंसाफी करते हुए देखा है किसी ने? हाँ हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती कह रहे हैं? वो ऐसा नहीं कर सकती है, नामुमकिन है। हाँ हाँ, कर ही नहीं सकती है। हम हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। वालिदा सुल्तान, तो आप ये सब कुछ बहुत एहतियात से खेल रही हैं। जालिमों के खिलाफ अब बहुत कारआमद साबित हुई है। हाँ। लेकिन जब तुम्हारा कारनामा जाहिर होगा तो तुमसे बदला जरूर लिया जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते उस्मान साहब, क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। मलहून खातून के मुकदमे की समाअत आज शाम से पहले ही की जाएगी। मलहून खातून रियासत और मेरे खिलाफ किए गए जराइम की कीमत अदा करेंगी। समझ गए आप? और आप उस्मान साहब,
आप अदालत के सामने घुटने टेकेंगे। इंसाफ सबके लिए एक जैसा है। मैं हमेशा पाबंदी करता हूं इंसाफ की, लेकिन सिर्फ सच्चे इंसाफ की। तुम्हारा इंसाफ झूठा है। तुम सिर्फ एक खेल खेल रही हो और मैं उसे तबाह करके रख दूंगा। मलहून, हरगिज फिक्र मत करना। मैं जानती हूँ। सिपाहियों, चलो यहां से। इस्मा को वहां कौन लेकर गया था बैंगे खातून? बताएं मुझे। इस्मा को आपने वहां बुलाया था? आप उसे खामोश रखना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम कि आप जानती थी कि वो मर जाएगी, लेकिन उसका खून हमारे हाथों पर नहीं बल्कि आपके हाथों पर है। हमने ना तो इस्मा के साथ गलत किया और ना ही इस्मेहान के साथ। आपने इक़्तिदार के लिए किया। आपने इस्मा को अपने नफ्स पर कुर्बान कर दिया। जाओ बाला, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है बाला। मेरी कोई बेटी भी नहीं है कि मैं कहूं। मैं दर्द देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि एक माँ का दिल कैसे दुखता है। आपसे बात नहीं कर रही, बल्कि मैं एक माँ से बात कर रही हूँ। अपनी बेटी के कातिल को आजाद ना होने दीजिएगा। मुकदमे में सारी हकीकत बताइएगा। इस्मेहान का खात्मा करते हैं मिलकर। मलहून को बच्चों से दूर ना करें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ। वो लोग जनाजे के इंतजार में हैं। मुझे छोड़ दे अजीम नाइमान, ऐसा मत करे। मुझे छोड़ दे। मैं जो तुम्हें काम दूं उसे वक्त पे करना चाहिए। छोड़ दे मुझे।
तुम्हें अपने किए की कीमत अदा करनी पड़ेगी, समझे? नहीं, छोड़ दे मुझे। अजीम नाइमान, ऐसा मत करे। मुझे माफ कर दे। नहीं। मंजिनीकों के पुर्जों को घोड़ा गाड़ियों तक ले जाओ। मैं मंजिनी के यहाँ नहीं बनाऊंगा। उस्मान ने जाम को मारकर हमें नुकसान पहुंचाया है। अब हम क्या करेंगे कमांडर नायमान? रूहें गुस्से में हैं, सिपाही खून चाहते हैं। इस तरह हम उस्मान के खून से अपनी तलवारों को धोएंगे। हम उसके खून से पौधों को सैराब करेंगे। एरले खान का गुस्सा हर किसी को हर जगह महसूस होगा। हम मंजिनीकों की तामीर मुकम्मल करेंगे। अब मुझे तैकफूर के भेजे हुए तमाम माहिर उस्तादों की जरूरत है। कमांडर नायमान, वालिद सुल्तान ने खबर भेजी है। इस्मेहान ने उस्मान की खातून को गिरफ्तार कर लिया है। वो उस्मान को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही है। अब मेरी बारी है। एरले खान, अपने गजब से मेरी तलवार को मजबूत कर। मैं उस्मान का सर उसके जिस्म से जुदा करने जा रहा हूं। जनी शहर में पलने वाले जानवरों से लेकर उनकी गोद में मौजूद बच्चों तक मैं सबको मारने जा रहा हूं। कमांडर नायमान, बुरसा के तैकफूर आ रहे हैं। अब तुम ये मंजनी के कभी नहीं बना पाओगे नायमान। क्या तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो भाई? बाइंदर साहब ने ये भेजा है। तो और ये उस्मान साहब की तरफ से। नायमान हम पे हमला करने के लिए जो मंजनी के तैयार करवा रहा है वो उसका अपना अंजाम होंगी। वक्त आ गया है, तुम कल मंजनी के करारगाह से बाहर लेकर जाओगे। बोहरान, यानी शहर भेजो सिपाहियों को। जो एहतियाती तदबीर का हिस्सा नहीं वो हमारे साथ आएंगे। उस सौत में हम लोग इस तरह जाएंगे कि मलहून को किसी भी तरीके से वहां से वापस लेकर आएंगे। कुछ भी करके लेकर आएंगे। हुजूर, हमें क्या मुकदमे का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या हम इस्मेहान के झूठे इल्जामात की बुनियाद पर होने वाले मुकदमे का इंतजार करेंगे? हाँ बोहरान? नहीं,
इस्मिहान के इंसाफ का तराजू उसके अपने फायदे की तरफ झुका हुआ है, उसका तवाजुन नहीं है। हमें जो इंसाफ मिलेगा यकीनन वो अपनी इंसाफ की तलवार से ही हासिल होगा। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, उसके पास वहां पर बहुत से लोग हैं, वहां जाना। वो मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ करके मेरी साख को तबाह करना चाहती है। अगर हम इस वक्त खामोश हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहतान कबूल कर रहे हैं हम लोग। ये जाली मुकदमा उसका है और ये मैदान हमारा है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये जमीनें हमारी जमीनें हैं। ऐसा ही है जनाब। इस्मिहान का खात्मा जरूर होगा इंशाअल्लाह जनाब। जल्द ही इसकी हकीकत सबके सामने आश्कार हो जाएगी। उमराल। जी जनाब। आहियों के साथ आप इस मुकदमे के लिए बाजार की तरफ जाएंगे और वहां जाके इस्मिहान के आज तक के किए हुए एक एक काम से हर किसी को आगाह करेंगे। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। जनाब, मुकदमे के खिलाफ इकदाम करेंगे हम क्या? हमारे पास हमेशा एक मंसूबा होता है। अब लोग उमराल अब्दाल के जरिए तमाम हकीकत से आश्कार हो जाएंगे और जब समात का वक्त आएगा तो जो रह गया है वो भी देख लेंगे। उस्मान, जिस उसूल को तुम अब तक पूरा करने की कोशिश करते रहे, एक छोटे से खंजर के जख्म से तबाह हो जाएगा जल्द ही। बाइंदर का पीछा करने के लिए जिन लोगों को कहा था, क्या कहते हैं वो? कुछ भी अहम हुआ तो वो हमें खबर करेंगे वालिदा सुल्तान। वो उस पर नजरें जमाए हुए हैं। वो नायमान की करारगाह छोड़कर अपनी दुकानों पर चला गया है। वो जिसकी बात कर रहा था उसे करारगाह में नहीं ढूंढ सका। वो अपना सोना इस्तेमाल करने जा रहा है। मुकदमे के बाद उसे मेरे पास ले आओ। वालिदा सुल्तान, मुकदमे के बारे में बात करते हुए आपकी तमाम कोशिशें मलून खातून की मौत के लिए हैं, ऐसा ही है। मेरा यही ख्याल है। कारावुल, तुम जानते हो कि वो हुक्म सिर्फ उस्मान साहब का मानती है। वो अब भी सिर्फ उसी के हुक्म पे अमल कर रही है। मलहून का जुर्म मुकदमे में साबित होने के बाद उस्मान साहब पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। यानी इस मुकदमे में मलहून के लिए नहीं, उस्मान साहब के लिए समात होगी। वालिदा सुल्तान, बेंगे खातून। क्या हुआ बेंगे खातून को? अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो? उसकी बेटी, उसका कबीला और जान सबसे हाथ धो बैठेगी वो जलाली। वो मेरे कहर से किसी सूरत नहीं बच सकेगी। बेंगे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यानी तुम इस छोटे से खेमे से मंगोल हुक्मरान बनना चाहते हो नायमान, और तुम मुझे अपनी तरफ चाहते हो। तुमने पहले मेरे एलची को कत्ल किया और अब यहां आ गए।
तुम्हें एक नौकर नहीं, अपने तमाम नौकर कुर्बान करने पड़ेंगे मेरा इत्तेहादी बनने के लिए नायमान। उस्मान ने तो तुम्हें हकीकत बताई होगी। अगर तुम मेरे हलीफ हुए तो गजन खान के दुश्मन होगे, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पेशकश पहले ही कर दी है। जो तुम्हें बदले में मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं और तुम्हारे पास है? वो चीजें जो तुम खो चुके हो। बाज़ंतीनियों ने बहुत कुछ खोया है। क्या ये अच्छा नहीं कि इंतकाम लिया जाए और जो कुछ भी खोया है वापस लिया जाए? सुन रहा हूं। मैं गजन खान को मार डालूंगा। कोनिया और तमाम सरहदें मेरी होंगी, सिर्फ मेरी। कोनिया जब मुसलमानों के हाथों में था तब भी बुरा हो रहा था। उसके बदले उस्मान के कब्जे में सरहदें भुगत रही हैं। उन सबको तुम्हारे सामने लाऊंगा। बाज़ंतीन को जिंदा करने वाले आदमियों में तारीख तुमको याद करेगी। तुम्हारी करारगाह काफी अरसे से देख रहा हूं। तुम्हारे सिपाही यहां रहना पसंद नहीं करते और तुम्हारी फौज गुर्बत का शिकार है। तुमने जो कहा वो तुम कैसे करोगे? वो ताकत आज तुम मुझे दोगे। खुराक, घोड़े, हथियार, कारीगरों की शक्ल में। उसके बदले में तुम्हें मुझसे बहुत कुछ मिलेगा। चंगेज को जिस शख्स ने भी एक घोड़ा दिया उसके बदले 1000 घोड़े दिए गए। जो तुम्हें मैं पेशकश कर रहा हूं वो कोई और नहीं कर सकता। अगर कोनिया और सरहदी इलाके काफी नहीं है तो अगर आप मजीद का इरादा रखते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं आपको एक लश्कर दूंगा ताकि आप कुस्तुनतुनिया जा सकें। आप अजीम नायमान के एक अच्छे दोस्त होंगे। खून में नहलाने वालों को तख्त पर बैठना चाहिए तैकफूर, समझे तुम? मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक जंगजू हो नायमान, लेकिन तुम ख्वाबों के माहिर सौदागर भी हो। मुझे खुशी है कि मैं वो शख्स हूं जिसने इन जमीनों पर तवाज़ुन रखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी पेशकश का सोचूंगा। इसके बारे में सोचो तैकफूर वायलेंस। मुझे अपना जवाब जल्द देना। मैं अकेले जीती हुई जंग में अपनी फतह का इश्तराक नहीं करूंगा। मेरे बगैर इन जमीनों में कोई फतह नहीं है नायमान। हम जल्द मिलेंगे। आपने फैसला कर लिया बहंगे खातून? हम आपके मुकदमे में जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं वहां गई तो मलून को मौत की सजा हो जाएगी। मैं आपके लिए मुनासिब नहीं हूं। मलहून चची ने इस्पेहान को कत्ल करने के लिए इस्मा को इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप वहां जाकर ना बोली तो वो मलहून चची को मार डालेंगे। ऐसा मत करें। या तो आप बोलेंगी या हमें भूल जाए।
मैं नहीं बोल सकती। तुम्हारी जान प्यारी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरे हुजूर में हाजिर हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत आयशा अम्मा की अजमत का वास्ता मेरी दुआ कबूल कर ली या अल्लाह। या अल्लाह, मुझे इस तोहमत से बचा ले या रब। एक मासूम बच्ची को पलक झपकाए बगैर कत्ल करने वाली इस मिहान को हिदायत अता फरमा। जो लोग इस मिहान जैसे लोगों के जुल्म का शिकार हैं, उनका बदला लेने की तौफीक हमें अता फरमा। अल्लाह, मेरे बेटे वो अभी बहुत खौफजदा होंगे। उनके दिलों को सुकून अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा या रब। हाँ, आमीन। या अल्लाह, चलो आ जाओ। बाबा, मेरे बेटो, वालिदा ने कहा बेंगे खातून बोलने वाली नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगी और वो उन्हें मुकदमे में लाकर ही रहेंगी। सरदार, क्या हम वालिदा के आजाद होने के लिए बेंगे खातून का इंतजार करेंगे? हम किसी का भी इंतजार करने वाले नहीं हैं बेटा। हरगिज फिक्र मत करो। बेंगे खातून अगर तो सिर्फ और सिर्फ सच कहेगी तो उसके अपने लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसने ऐसा न किया तो उस सूरत इस मिहान के साथ उसे मिलकर गजब का सामना करना होगा। सिपाहियों, अगर वो खातून हकीकत का साथ नहीं देती तो उस सूरत हकीकत का हमारी तलवारें साथ देंगी। जो हुक्म जनाब। इस मिहान आज इस मुकदमे में तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाई देगा। वो रस्सी जो तुमने हमारे गले में डालने की कोशिश की है, वो तुम्हारे गले में डाली जाएगी। आ जाओ मेरे बेटा। वालिदा सुल्तान, गुमराल अब्दाल कबीले के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बेंगे खातून मुकदमे में ऐनी शाहिद बनेगी। लोगों को मालूम हो जाएगा कि उस्मान और उसकी खातून ही असल में बागी है। लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए। कारबल, अपने सिपाहियों में इजाफा कर दो। सऊद के इर्द गिर्द शहर के दरवाजों पर और खास तौर से सिराय के दरवाजे पर सिपाही तैनात कर दो। अगर उस्मान ने कुछ भी करने की हिम्मत की तो वो खुद ही शेर के पंजे में फंस जाएगा। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। जलाली, काजियों को खबर भेजोगे तुम कि उनको आ जाना चाहिए। मलहून का मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा। उस्मान उन लोगों को जो उमूमन उसके साथ होते हैं अपने खिलाफ देखेगा। लोगों को उकसाने का काम करो। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। कोनिया को जो लोग कमजोर करना चाहते हैं उन्हें रूए जमीन से मिटा दिया जाएगा। उस्मान, इस दुनिया में तुम्हें कोई भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगा। आग तैमूर साहब और अलचेचे खातून सोच चले गए हैं।
क्या हमें भी जाना चाहिए? हम वहां जाने के लिए मजबूर हैं। वो जो चाहेगी मैं करूंगी, अल चीची की जिंदगी के लिए। वक्त हो गया है बेंगे खातून। आप ये बताएं, हमारे साथ हैं या फिर अपनी बेटी के कातिल के साथ? मैं ये गवाही नहीं दे सकती हूँ। आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। अगर मैं बोली तो अलचिचिक मर जाएगी। मैं उसकी बात से पीछे नहीं हट सकती। वो हमारी तरह नहीं है, शैतान है। वो अलचिची को मार देगी, वो कबीले को तबाह कर देगी। और आपके ना बोलने से एक मासूम की जान चली जाएगी। इस्मा की तरह मलहून भी मासूम है बेंगे। ना करो बाला। आपको उसके बच्चों का सोचना चाहिए। उरहान और फातिमा का सोचें। नहीं, आपसे वादा करती हूँ, मेरा वादा है हिफाजत करूंगी अलचिचिक की। उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। खबर आई है, वालिदा सुल्तान ने सिपाही भेजे हैं। वो आपकी मुंतजिर हैं। वो आपको अदालत की तरफ लेकर जाएंगे। अगर बेंगी खातून यहां नहीं आती तो हम मलहून खातून को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। हर कोई अपने फर्ज से बखूबी वाकिफ है। जिम्मेदारी से फर्ज निभाइए। हाँ बेटा, हरगिज फिक्र मत करो। जल्द या बदेर ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह तो सब्र करने वालों की मदद करता है। मेरा मददगार बन या रब। आप अदालत जाएंगी, साथ चलिए।
मैं जानती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि अदालत यहाँ क्यों लगाई जा रही है। मैं बताना चाहती हूँ आप सब गवाह रहें। मैं चाहती हूँ कि इस अदालत से हकीकत आश्कार हो। उस बागी मलहून ने मेरी जान लेने की कोशिश की। लेकिन क्या ये जान हमारी है? नहीं, मैंने रियासत सल्जूक के लिए अपनी इस जान को पीछे छोड़ दिया है। कुमरान अब्दाल से जो हमने सुना, क्या वो सच है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो नहीं छोड़ेंगे। बाला वालिदा बेंगे खातून को कायल ना कर सकी। अब हम क्या करेंगे बाबा? कहा ना, फिक्र मत करो बेटा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस्मान। मलहून। वालिदा। और हाथ। बेटा अभी रुक जाओ, ये मुनासिब वक्त नहीं है। गवाह मौजूद हैं? जलाली यहाँ है। दूसरी गवाह बेंगे खातून है। वो रास्ते में है काजी अफंदी। हकीकत आखिर आश्कार होगी लोगों, सच सामने आएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो तलवार मुझ पर चलाई गई वो रियासत सल्जूक के लिए खतरा साबित होगी। सजा वाज़ेह है। हम यहां इंसाफ की तलाश में हैं। मलहून खातून की सजा काजी अफंदी सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकदमा शुरू करते हैं। बोलो जलाली, क्या हुआ? काजी अफंदी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। पहले हमला इस्मा खातून ने किया, वो नाकाम हुई तो मलहून खातून ने हमला किया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। देखिए, बेंगे खातून भी आ गईं जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है। बताइए बेंगे खातून, मलहून खातून ने जो गुनाह किया, सऊद के तमाम लोग सुनना चाहते हैं वो। जैसा कि वालिदा सुल्तान ने कहा, मैं भी उस दिन सहराय में थी।
मेरे साथ इस्मा भी थी वहाँ। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। मैंने उसे बड़ा किया और फिर मैं उस दिन उसे वालिदा सुल्तान के पास लाई। आपको डरने की जरूरत नहीं है बेंगे खातून। मलहून खातून का उस पर असर और रसूख था, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। तो जब इस्मा ने अपना खंजर अपनी जहरीली जबान बंद करो। तुम झूठ बोल रही हो। इस्मा ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुमने उस मासूम को मार डाला। उसके बाद मलून का खंजर उठाया और अपने ऊपर वार किया। बेंगे काजी अफंदी, इस्मेआन ने मेरा मुंह बंद रखने के लिए मेरी बेटी को कत्ल करने की धमकी दी। ये क्या कह रही हो तुम? तो इन्होंने तुम्हें भी खरीद लिया। सिपाहियों, गिरफ्तार करो इनको। क्या हुआ वालिदा सुल्तान? हकीकत आश्कार होने पर नाखुश हो गई हैं? हाँ, क्या हुआ? बेंगी खातून वो सब कुछ नहीं कह रही जो आपने कहने को कहा था उनसे? काजी अफंदी, आपके सामने है इस वक्त। अगर यहां कोई गद्दार है, ऐसा गद्दार रियासत जिसने मंगोलों के हाथों बेच दी, तो तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। आप इसकी कीमत चुकाएंगे। तुम्हें अब यहां सजाए मौत सुनाई जाएगी। जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। बेंगी खातून, जो कुछ भी आप जानती हैं कहिए जरा, ताकि ये लोग भी हकीकत से आश्कार हो सके। कौन करेगा इस झूठी पर यकीन? हकीकत बतानी पड़ेगी बेंगे खातून। मैं हकीकत बताऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी की कसम खाती हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगी वो सब सच होगा। इस्मेहान ने मलून खातून को फंसाया ताकि उस्मान साहब को तख्त से हटा सके। बेंगे औरहान साहब को जहर दिया और सौत में ताउन फैलाया इस्मेहान ने। वो नहीं कर सकती है ऐसा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। ताकत के लिए, मकाम के लिए इसने हर तरह की गद्दारी की। मैंने भी गलती की। मैं ये जानने के बावजूद इसके शाना बशाना खड़ी रही। मैंने इसके जराइम में इसकी मदद की। उस्मान साहब जिस चांदी से सिक्के बनाने वाले थे वो मैं नहीं बदली। हद में रहो गद्दार कहीं की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम शैतान हो। तुम्हें इससे ताकत चाहिए और ताकत ही तुम्हारा जहर। अपने एतराफ में जहर फैलाती हो,
अब तुम सरहदों में अपना जहर नहीं फैला सकोगे। मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। फैसला हो चुका है। मलहून खातून बेकसूर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। हक ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। वालिदा सुल्तान